नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 22 फरवरी 2026। इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले हम आज की सभी ज़रूरी खबरों को अच्छे से समझेंगे और फिर आखिर में इन्हीं पर बेस्ड कुछ मज़ेदार एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज की शुरुआत भी करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ। सफलता का कोई राज नहीं होता, ये तो बस तैयारी, कड़ी मेहनत और अपनी गलतियों से सीखने का नतीजा है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कुछ ज़रूरी दिनों और त्योहारों की, फिर देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट्स भी लेंगे और आखिर में आएगा हमारा फेवरेट सेक्शन, आज का सवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, यानी दिवस और उत्सव। देखते हैं कौन कौन सी तारीखें और त्योहार खबरों में रहे। तो देखिए, 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इस साल की थीम थी सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। इसका सीधा सा मतलब है समाज में किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो गरीबी हो या जेंडर, उसे खत्म करना और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके देना। अच्छा, फरवरी के कुछ और जरूरी दिनों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और हाँ, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के साथ साथ नेशनल विमेंस डे भी होता है। ये सारी तारीखें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिएगा। 20 फरवरी एक और वजह से खास है, ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस भी है। वैसे अरुणाचल प्रदेश हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। एक तो के पंजौर को भारत का पहला बायो हेरिटेज जिला बनाया गया और पर्वतारोही कबात यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी भी फतह की। अब बात करते हैं एक रंग बिरंगे त्योहार की। हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय ने नए साल के स्वागत में लोसर उत्सव मनाया। हिमाचल की बात हो ही रही है तो कुछ मजेदार फैक्ट्स भी जान लेते हैं। राज्य की लिटरेसी रेट 99.3% है और ये फेस स्कैन से राशन बांटने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश भर की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खबरें। डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में एक ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। अब ये पैराशूट करता क्या है? ये तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट्स को लैंडिंग के समय सुरक्षित रूप से धीमा करने में मदद करता है। डीआरडीओ जो 1958 में बना था, लगातार हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। असम से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वहां का कोपीली हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले 10 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये बहुत अच्छी बात है। असम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी आगे है। जैसे उन्होंने एक सींग वाले गैंडों के लिए 2025 तक जीरो पोचिंग का लक्ष्य रखा है। चलिए अब देश से बाहर की खबरों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या भूमिका रही। ये भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भारत ने मालदीव के कोस्ट गार्ड शिप हुरावी को पूरी तरह से अपग्रेड किया और उसे तोहफे के तौर पर लौटा दिया है। इससे हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। और हाँ, एक छोटा सा जीके फैक्ट, मालदीव की राजधानी माले है। कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर पर अपनी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की है। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि मुआनपुई सयावी को न्यूजीलैंड में भारत की अगली हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो अब बात करते हैं पैसे और टेक्नोलॉजी की। चलिए देखते हैं इकोनॉमी और टेक की दुनिया में क्या चल रहा है। 2 लाख टन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? आखिर ये किस बारे में है? चलिए मैं बताती हूँ। तो इसका ताल्लुक है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से। भारत दुनिया भर में भुखमरी से लड़ने में मदद के लिए 2 लाख टन चावल सप्लाई करने वाला है। ये ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों के प्रति भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है। और ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है और चावल में दूसरे नंबर पर। अब एक बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर। आंध्र प्रदेश में 8175 करोड़ रुपए की लागत से एक लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये दिखाता है कि ये राज्य जो फलों के उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, अब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बड़ा हब बन रहा है।
बैंकिंग सेक्टर से काफी इंटरेस्टिंग खबर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जो फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले मिलता है। इससे उन लोगों के लिए भी क्रेडिट कार्ड लेना आसान हो जाएगा जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का, हमारे आज का सवाल सेक्शन में। सब लोग तैयार हैं? तो पहला सवाल ये रहा, किस राज्य सरकार ने भू आधार की घोषणा की है? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब एक रिवीजन क्वेश्चन हो जाए। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? देखते हैं स्पोर्ट्स नॉलेज कितनी अपडेटेड है। और आज का आखिरी सवाल जो हमने आज ही डिस्कस किया है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? मुझे यकीन है इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एजुकेशन पर मिल जाएगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। चलिए आज 22 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को देखते हैं, वो भी कुछ मजेदार सवालों और उनके जवाबों के साथ। हर सवाल के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, तो इस विश्लेषण को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कुछ खास तारीखों और दिवसों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या हलचल रही। इसके बाद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े अपडेट्स, और फिर कल्चर, एनवायरनमेंट और अवार्ड्स पर एक नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एक सवाल तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और जानते हैं 20 फरवरी क्यों इतना खास रहा। पहला सवाल एक बहुत ही अहम दिन के बारे में है। सवाल ये है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया गया? 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है 20 फरवरी। देखिए, ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि दुनिया भर में गरीबी और भेदभाव जैसे बड़े मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचने की एक कोशिश है। इस साल की थीम थी सामाजिक न्याय के लिए नए सिरे से कमिटमेंट करना। 20 फरवरी भारत के लिए भी एक यादगार दिन है। तो सवाल यह है कि इस दिन किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं और मिजोरम अपनी खूबसूरत वादियों और कल्चर के लिए मशहूर है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के नए कदम क्या रहे। डिप्लोमेसी से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर है। भारत ने अपनी पहली हाई स्पीड फेरी किस पड़ोसी देश को तोहफे में दी है? और इसका सही जवाब है मालदीव। यह कदम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच समुद्री रिश्ते और दोस्ती कितनी मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं खेती किसानी से जुड़ी एक नई पार्टनरशिप की। सवाल है, भारत ने हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी पर अपनी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग किस देश के साथ की है? सही उत्तर है न्यूजीलैंड। इस तरह की मीटिंग्स का असली मकसद होता है खेती की नई तकनीकें सीखना और व्यापार को बढ़ावा देना। ग्लोबल लेवल पर मदद की बात करें तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कौन सा देश दुनिया में भूखमरी से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल देगा? जी हां, ये जिम्मेदारी भारत ने ली है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भारत का रोल कितना बड़ा होता जा रहा है। डिफेंस की दुनिया से एक बड़ी खबर है और यह है मिलन 2026 एक्सरसाइज। तो सवाल है कि इसके 13th एडिशन का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि मिलन एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत से देशों की नौसेनाएं मिलकर समंदर में सुरक्षा की प्रैक्टिस करती हैं। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि देश में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया हो रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने हाल ही में ड्रोग पैराशूट का सफल टेस्ट कहां किया? सही जवाब है चंडीगढ़। ये पैराशूट कोई मामूली पैराशूट नहीं है। ये फाइटर जेट्स को लैंडिंग के वक्त तेजी से धीमा करने में मदद करता है। वाकई में एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल जीत है। ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में लगने वाली है? ये फैक्ट्री लगेगी आंध्र प्रदेश में। सोचिए, इससे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के सपनों को कितनी तेजी से पंख लगेंगे। बैंकिंग सेक्टर से एक नई खबर। किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के बदले हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
ये कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। इसकी सबसे खास बात यह है कि जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है वो भी अपनी FD पर ये कार्ड ले सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट आजकल काफी चर्चा में है, तो ये किस राज्य में है? ये प्रोजेक्ट असम में है और जब ये पूरा हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में बिजली की ज़रूरतें पूरी करने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा है। बायो एशिया 2026 जैसा बड़ा इंटरनेशनल समिट कहाँ शुरू हुआ? इसका जवाब है तेलंगाना। ये समिट दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टर्स को एक जगह लाता है, जिससे तेलंगाना एक लाइफ साइंसेज हब के तौर पर और मजबूत हो रहा है। अब हमारा अगला सेक्शन है कल्चर, एनवायरनमेंट और अवार्ड्स का। इसमें आपको कल्चर, पर्यावरण और सम्मान से जुड़ी मिली-जुली खबरें मिलेंगी। तो चलिए कल्चर से जुड़ा एक मजेदार सवाल देखते हैं। लोसर उत्सव, जो तिब्बती समुदाय का नया साल होता है, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ये रंग बिरंगा त्योहार हिमाचल प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारत में वेटलैंड्स को बचाने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन पार हुआ है। सवाल यह है कि अब भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो सही जवाब है 98। ये नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जरूरी होती हैं। इनकी संख्या बढ़ना दिखाता है कि भारत अपने पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को लेकर कितना सीरियस है। अब चलिए कॉर्पोरेट जगत के अवार्ड्स पर एक नजर डालते हैं। साल 2026 का CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? यह अवार्ड मिला है लॉर्ड्स मार्क बायोटेक के सुबोध गुप्ता को। हेल्थ और बायोटेक सेक्टर में उनके शानदार काम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और अब शिक्षा के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर। दुनिया का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे दिया गया है? यह अवार्ड, जिसे टीचिंग का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, रुबल नागी को उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। तो अब हम आज के विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं और अब बारी है आज के सवाल की, जो सरकार की एक नई पहल से जुड़ा है। और आज का होमवर्क सवाल ये है, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने जमीनी रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने के लिए भू आधार स्कीम का ऐलान किया है? जरा इसके बारे में पता लगाइए और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी 22 फरवरी से जुड़ी कुछ सबसे खास खबरें। इस पूरे सेशन की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट एजुकेशन जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट छूट ना जाए। अब मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।